आप खुद बोल रहे हैं कि सरकार आपका है, तो सरकार आपका है तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी आपका सरकारी किया होगा। तो फिर मेरा विधायक का ऊपर में आप इतना बड़ा एलिगेशन क्यों डाल रहे हो? आपका नोटचिट से ही ट्रांसफर होता है। तो अगर आप इतना तक कॉन्फिडेंट बोल सकता है तो आप उसका नोटचिट को हम लोग को दिखाइए, पब्लिक के सामने में नोटचिट ला के दिखाइए। नसीब में एक कहावत है, उन्हें दोमा रिको को समनमना दोगुम गुमावे निदोना। आप ये भी बोल रहे हैं कि हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग जाना है तो फिर आप एमएलए के ऊपर में एलिगेशन क्यों डाल रहे हो? जाना तो है ही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट को कहीं ना कहीं किसी न कभी साल तो ट्रांसफर तो होना ही है। आज हम लोग पीपीए पापुमपारे के डिस्ट्रिक्ट यूनिट हम लोग आज यहाँ आपके चैनल की माध्यम से जो हमारा बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट ने जो हमारा विधायक के ऊपर जो एलिगेशन डाला है, स्पेशली ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में, तो उसको हम लोग आज क्लैरिफिकेशन करने यहाँ आया है। तो ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो एक सरकार का द्वारा जो प्रक्रिया चलता है, जो सरकार जिस तरह से क्लॉकवाइज जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नियम है उसी हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग जरूर किया होगा। लेकिन बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट जो हमारे विधायक का ऊपर एलिगेशन डाल रहा है कि उसी का नोटचिट से यह ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, जो द्विमुख से जो एक पर्टिकुलरली उसका एक डॉक्टर का पोस्टिंग किया बोल के उसने एलिगेशन डाला है। तो हम इसको ये बोलते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग, देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि सरकार आपका है, तो सरकार आपका है तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी आपका सरकारी किया होगा। तो फिर मेरा विधायक का ऊपर में आप इतना बड़ा एलिगेशन क्यों डाल रहे हो? अगर आप बोलता है कि एमएलए का तरफ से ही एमएलए का ही आपका नोटचिट से ही ट्रांसफर होता है, तो अगर आप इतना तक कॉन्फिडेंट बोल सकता है तो आप उसका नोटचिट को हम लोग को दिखाइए, पब्लिक के सामने में नोटचिट ला के दिखाइए। हमारा एमएलए का नोटचिट जो दिया है वो मेरा पास है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि उसका लिखने का नोटचिट जो ये लिखा है कि हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को लिखा है कि किमिन का जितना भी मेडिकल ऑफिसर है, दोईमुख का जितना भी मेडिकल ऑफिसर है, उसको जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको रिटेंशन किया जाए। तो वही नोटचिट लेके आया है हम लोग का पास है। ये हमारा विधायक का नोटचिट है कि किमिन दोईमुख में जितना भी एमओ जो ट्रांसफर हो रहा है उसको रिटेंशन करना है बोल के हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को लिखा वाला। अगर आप इस तरह से अगर बिना ऑथेंटिक सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए या अपना जो भी तकलीफ को खत्म करने के लिए किसी का ऊपर में ऐसा एलिगेशन डालना गलत है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप इतना ही आपका पास कॉन्फिडेंस है कि एमएलए का नोटचिट से आपको जो पर्टिकुलर जो डॉक्टर का नाम बता रहा है, तो वो डॉक्टर को अगर ट्रांसफर हुआ है तो एमएलए का नोटचिट से, तो आप उसको मीडिया में लाइए, पब्लिकली दिखाइए, ये है एमएलए का नोटचिट, ये नोटचिट का वजह से उसको ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो यार सरकार आपका है, ट्रांसफर पोस्टिंग तो जो अभी जो ये ऑनरेबल मंत्री को लिखा है, तो इन लोगों ने जो क्लॉकवाइज जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नॉर्म्स है, उसका जो रूल्स है, किसी को 5 इयर्स बेचना, 3 इयर्स बेचना, किसको कहाँ पोस्टिंग करना, क्योंकि हर डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर को हर जगह में जाके सर्विस देना पड़ता है। और आप एक चीज आप ये भी बोल रहे हैं कि हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग जाना है तो फिर आप एमएलए के ऊपर में एलिगेशन क्यों डाल रहे हो? जाना तो है ही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट को कहीं ना कहीं किसी न कभी साल तो ट्रांसफर तो होना ही है। तो ये नहीं है कि जो भी ट्रांसफर होता है वो विधायक ही किया है, ये गलत है। उसके बाद आज तक जब से हमारा विधायक जब से यहाँ में 14 डेमो में आया है विवेक साहब, आज तक हमारा 14 डेमो का एचओडी जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब मिलके अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद आज तक किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई खबर नहीं है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है वो तो चलो आपका सरकार का तरफ से होता है, डिपार्टमेंट का तरफ से होता है, जो क्लॉकवाइज जो डिपार्टमेंट किसको कहाँ भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसमें हमारा
एमएलए क्यों इंटरफेरेंस करेगा? उसमें इंटरफेयर करने का ये नहीं है, क्योंकि हमारा टीम अरुणाचल बोल के हमारा ऑनरेबल मंत्री साहब है, सीएम साहब जो कहता है कि पेमा खांडू साहब बोलता है कि हमारा टीम अरुणाचल चल रहा है यहाँ में, और टीम अरुणाचल का लीडर है। जो टीम अरुणाचल जो अब डिपार्टमेंट वाइज जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग का वगैरह में बड़ा ऑफिसर हो छोटा ऑफिसर हो जो भी करना है उन लोगों का ऊपर में करता है। तो ये जो एलिगेशन जो डाल रहा है ये बेसलेस है, ये बिना प्रूफ में किसी को एलिगेशन नहीं डालना चाहिए। उसके बाद अगर आपको प्रूफ है तो प्रूफ का साथ में आप एलिगेशन डाल लीजिए, क्योंकि एक विधायक का ऊपर में इस तरह से एलिगेशन डालना ये एक गलत बात है। उसके बाद ये बेसलेस है, मैं यही कहूंगा। हाल ही में जो 14 दुईमा का जो मंडल प्रेसिडेंट जो एक प्रेस ब्रीफिंग हम लोग देखा था कि हमारा 14 दुईमा का जो विधायक श्रीमान नाबम बीबी के ऊपर में 2-3 पॉइंट्स जो इल्जाम लगाया है, तो इसका चलते आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट टीम यहाँ पे उसको क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आया है। सबसे पहले हम लोग का नसीब में एक कहावत है, उन्हें दोमा रिको को समनमना ए दोगुम गुमावे निदोवना, डिस्ट्रिक्ट का जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया। देखिए इसमें नंबर 1 पॉइंट जो इल्जाम लगाया है कि हमारा जो विधायक के ऊपर में पोर्टेन को जो बीजेपी का जो मंडल प्रेसिडेंट है, ट्रांसफर पोस्टिंग नंबर 1, इसका बाद पार्टी का बारे में, और दूसरा बात है बॉर्डर का इश्यू। सबसे पहले में जो बॉर्डर का इश्यू है, जितना इंडिया में आप देखिए जब से सेंटर में मोदी गवर्नमेंट आया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, और हमारा प्रदेश में डायनामिक लीडरशिप जो हमारा पेमा खांडू जी, 2019 इसी समय 14 दिनों में जो फॉर्मर एमएलए थाना हाली जी था, इसी समय बीजेपी सरकार था, गवर्नमेंट था, मतलब बीजेपी का एमएलए था 14 दिनों में। इसी समय में सेंटर से एक इश्यू होता है, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में जितना बॉर्डर शेयरिंग किया वाला जितना प्रॉब्लम है, बॉर्डर का प्रॉब्लम वाला को सुलझा ले एक दूसरे को कोर कमेटी बना के। इसका चलते आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और अरुणाचल हो गया, मेघालय हो गया, लगभग आउट ऑफ द स्टेट मैक्सिमम स्टेट तो सॉल्व हो गया नेडा का अंदर में। तो इसी समय जो फॉर्मर एमएलए का टीयर में बहुत एक अच्छा मौका था, पर्टिकुलर हमारा 14 दिमुक जो छटर में जो आता है, तरासो राधासो से लेके आपका काकोई कमीन, जैसे कि गुमटो हो गया, बांदरदेवा हो गया। ये बात को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं, जो 14 दिमुक जो मंडल प्रेसिडेंट सर, अब जैसे हमारा जो अभी विधायक के ऊपर में गलती ठहरा रहा है, देखिए 1 ईयर सिर्फ इसका लीडरशिप हुआ है। इसका जैसे बॉर्डर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्णय लिया है, इसी का अंदर में दूसरा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल जैसे के नाम से डिक्लेरेशन का तो सॉल्व हो गया, लेकिन पेंडिंग रहा जो फॉर्मर एमएलए का टीयर में पेंडिंग रहा है। इसलिए पहले दूसरा को पॉइंट करने से पहले कि अपना आपको जांच कर लेने से ठीक था। जब से विधायक बना 14 में हमारा नाबम विवेक जी, अभी हमारा पीपी का स्टेट का अध्यक्ष भी है, और स्टेट में हमारा डायनामिक सीएम सर पेमा खांडू की नेडा का अंदर एलायंस का अंदर में ये बॉर्डर काम को बोधी स्टेट से कोर कमेटी बनाया गया है बॉर्डर इश्यू को भी उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लोग जहां तक देख रहा है 90% सीएम साहब और हमारा 14 विधायक की साहब दोनों मिलकर बॉर्डर प्रॉब्लम को 90% ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो इसलिए मैं इसमें इतना बोलना नहीं चाहता हूं। गवर्नमेंट सबका है, आप बोल रहा है गवर्नमेंट आपका है, और हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि जो 14 का विधायक जो सिर्फ पीपीए का विधायक नहीं है, सबका है। इसीलिए ये बात को मैं
ये बोलना चाहता हूं कि बॉर्डर इशू जो 90% अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी एंड नाबम बिबिक, और जल्द से जल्द सॉल्व होगा। इसका चलते बॉर्डर कमिटी भी है, इसलिए मैं जो जिसी ने हम लोग का विधायक का ऊपर में इल्जाम लगाया है ये सारा गलत है। और दूसरा बात, हाल ही में जो तरासों में हमारा विधायक जी एक ग्रीन मिशन ट्री प्लांटेशन करने के लिए वहां में हम लोग पार्टी लोग इसका लीडरशिप का अंदर में गया था, उसको भी जो मंडल प्रेसिडेंट पोर्टिन दिमो का बीजेपी, मैं नाम लेना चाहूंगा, ताना सुशील सर, एज ए रिलेटिव से बोलने से हमारा मकते है नसीब में। देखिए इसमें हमारा जो एमएलए साहब कोई पर्टिकुलर पार्टी लेके, बीजेपी पार्टी, पीपीए पार्टी, कांग्रेस पार्टी लेके कोई नेमिंग करके नाम नहीं बोला है, सिर्फ और बोला है कि अगर सच में डेवलपमेंट देखना चाहता है तो आप लोग, ये पंचायत इलेक्शन डे बाय डे नियरिंग होते जा रहा है, आप लोग कोई भी पार्टी से आओ, आप लोग इवेवाज एक मीटिंग देती है, इसमें ना बीजेपी, ना पीपीए, ना कांग्रेस, ट्रू ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट करना है तो आप लोग कॉन्टेस्ट मत कीजिए आपस में, आप लोग डिक्लेयर कीजिए कि हम लोग का पंचायत से, हम लोग का जिला सेगमेंट से, हम लोग का जीपी से सेगमेंट से उसको हम लोग लीडर बनाना चाहता है, ताकि पब्लिक के लिए कॉन्फिडेंस ठीक हो, किसी का ऊपर झगड़ा ना हो, किसी का ऊपर भेदभाव ना हो, कि डेवलपमेंट की सेक्टर में जो ग्रास रूट लेवल में पीआर लीडर्स लोग हैं, वही सजेशन दिया था, उसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है। पार्टी वर्कर आप जब करते हैं तो आप बोलिए ना, मेरा मतलब लीडरशिप का अंदर में पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, और बीजेपी पार्टी आज सरकार में दुनिया में क्या डेवलपमेंट कर रहा है आप उसको प्रेशर कीजिए। और हम लोग ये भेदभाव नहीं कर, डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, हम पीपीए है और हम बीजेपी है, हम लोग को कॉम्प्लीटली नेता का अंदर में है। इसलिए मैं आज का जितना जो हमारा पोर्टिन दिमो के जो मंडल प्रेसिडेंट है, और रहा बात हमारा ऑलरेडी ये सेक्रेटरी साहब रिप्रेस किया है, जब से वो विधायक बना तब से जितना उसको अगेंस्ट किया या नहीं भी किया होगा, किसी को कोई भी डिपार्टमेंट से ऑफिशियली नो चीज देके किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया है। हम लोग बाय नेमिंग भी कर सकता है। आप देखिए कोई ऑफिसर था उसको अगेंस्ट करना पड़ा, वो अभी तक है, उसको बोलता है अच्छा लीडरशिप। जब से हम लोग देखा है हमारा जो प्रेजेंट विधायक नाबम बिबिक जब से यहाँ पोर्टिन दिमो को संभाला है, भेदभाव तो नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे आगे लेके जाना है, और मतलब रेस में दौड़ा हुआ है। इसलिए मैं लास्टली वो अपील करता हूं कि दोबारा इस प्रकार का अननेसेसरी अपना पार्टी का इज्जत को रखने से ठीक है, इल्जाम नहीं लगाने से ठीक है, और हम लोग कभी भेदभाव नहीं करता है। ये बीजेपी पार्टी है, वो पीपीए पार्टी है, क्योंकि हम लोग एक ही है, हम लोग सीएम का अंदर में है, नेता का अंदर में है, और जो भी डेवलपमेंट होगा अंडर द लीडरशिप हमारा डायनामिक सीएम सर पेमा खांडू का अंदर में ही होगा।